सभी श्रोताओं को नमस्ते। इस चैनल पर दी गई सभी प्रकार की जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से है। यहाँ बताए गए किसी भी उपचार को करने से पहले डॉक्टर या वैद्य से परामर्श जरूर कर लें। हमारा उद्देश्य राजीव जी के विचारों को हर घर तक पहुँचाने का है। गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास, एक तो वात पित्त कफ तीनों का नाश करे। एक साथ ऐसी दवा पृथ्वी और ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है जो एक साथ वात पित्त कफ तीनों का नाश करे। और ऊपर से गाय की भावना प्रेम और वात्सल्य की, क्योंकि माँ की जो भावना है वो गाय की है। माँ जो है किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का अहित नहीं होने देती। किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, माँ बहुत बीमार हो, माँ बहुत लाचार हो, चलने में फिरने में बिल्कुल अपंग हो, फिर भी उसके दिल में अपने बच्चों के प्रति हमेशा सद्भाव, सद्भावना, उपकार, परमार्थ यही है। ये सब गाय में। गाय कितनी भी बीमार, कितनी भी लाचार हो, लेकिन अपने बच्चों के प्रति तो उसके मन में कभी भी दुर्भावना नहीं है। आजकल हम लोगों के मन में एक बड़ी गलतफहमी घुसी है। बहुत सारे लोग गाय का मूत्र पीना चाहते हैं, पीते भी हैं चिकित्सा के रूप में, लेकिन अक्सर मुझे एक सवाल करते रहते हैं, राजीव भाई क्या बताएं, वो गाय तो कचरे में मुंह मारती रहती है, अब उसका मूत्र पिएंगे तो क्या होने वाला है। मन में कहीं कोने में रहता है कि ये मूत्र पीना ना पड़े, तो उसके लिए बहाने ढूंढना शुरू करते हैं। उनमें से एक बहाना है वो तो कचरे में मुंह मारती रहती है, कूड़ा खाती रहती है, तो क्या करें, उसके मूत्र को पिए कि नहीं पिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि माँ कितनी भी लाचार, मजबूर हो, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का तो बुरा नहीं करेगी। मतलब गाय कितना भी कचरा खाए, कूड़ा खाए, आप चिंता मत करो, आपको तो नहीं मारेगी। अगर आप उसका मूत्र पी रहे, कचरा खाने वाली भी गाय का मूत्र पी रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको नहीं मारेगी, क्योंकि ये परीक्षण हमने करके देखा। एक बार मेरे जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि करके देखो भाई। हमने क्या किया था, बहुत सारी गाय जो सड़क में घूमती है, किसी की तो है पाली हुई, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, तो सड़क में घूमती है, कुछ कचरा खा लिया उसने, कचरा खा लिया तो हमने उनका मूत्र लिया, जो कचरा खाने वाली गाय का मूत्र लिया, उसको परीक्षण के लिए दिया, करके देखो भाई। तो पता हर बार ये चला कि उसके मूत्र में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ। एक बार तो एक गाय के साथ ऐसा भी परीक्षण किया कि उसके भोजन में थोड़ा विष दिया, थोड़ा संखिया एक विष होता है, अंग्रेजी में हम लोग उसे आर्सेनिक कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, और हर दिन विष देने के बाद उसके मूत्र को निकाल के परीक्षण किया, थोड़ा भी विष मूत्र में नहीं था। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उस गाय की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को जब ध्यान से देखा गया और डिसेक्शन किया गया, तो सारा विष उसके गले में इकट्ठा था, नीचे नहीं गया। तो बचपन की एक बात याद आ गई, आपने भी सुना होगा, गाय के गले में शंकर जी का निवास है और शंकर जी विष को धारण करते हैं, गरल पी लेते हैं। हो सकता है शंकर जी ने पी लिया, नीचे नहीं गए। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि गाय कचरा खाएगी, कूड़ा खाएगी, तो उसके मूत्र को पीने लायक माने के नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम मूत्र तो वही है जो गाय जंगल में चरने जाए और घास आदि चारा खाए, वो तो उत्तम है ही। लेकिन आप इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर वो कचरा भी खाएगी तो भी आपको तो जहर नहीं देगी, वो खुद जहर ले लेगी, आपको तो नहीं देगी।
और हम कुछ व्यवस्था ऐसी बनाएं कि गाय कचरा खाए क्यों। ये तो हमारा निकम्मापन है, हमारी नाकामयाबी है कि गाय कचरा खाए। हमारा निकम्मापन और नाकामयाबी क्या है? हम ध्यान ही नहीं देते। पहले जितना ध्यान दिया जाता था गाय पर, अब उतना नहीं। और हम ऐसे भी काम करते हैं अपने हाथों से कि गाय के लिए कुछ खाने पीने का दे तो पॉलीथिन पे डाल के छोड़ देते हैं। अब गाय के शरीर में एक ही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। गाय का मुंह भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप कुछ भोजन को अंदर डालो और आप में कैपेसिटी है कि आप उसे बाहर भी निकाल सकते हो। कैसे? उल्टी करके। गाय उल्टी नहीं कर सकती। बस इतनी ही एक कमी है, गाय के मुंह में कोई चीज चली गई तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। मुंह की डिजाइन ऐसी, मुंह का उसका बनाने का भगवान ने ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है। आप में तो ऐसी विशेषता है कि कोई चीज खाई और आपको लगा कि खराब है, तुरंत आप छूटते हैं। या गर्दन तक भी गई तो खींच के निकाल ली। गाय ये नहीं कर पाती। इसलिए आप जो पॉलीथिन में कोई चीज डाल देते हैं तो खाने की कोशिश तो वो उस चीज की करती है, लेकिन उसके साथ पॉलीथिन चली जाती है। और हम कुछ आज के जमाने के पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं कि कोई भी कचरा पॉलीथिन में डालना शुरू कर दिया है और बांध और देते हैं उसको पॉलीथिन ऊपर से बांध और फेंक देते हैं। अब उसको तो खाना है वो जो अंदर है, अब पॉलीथिन को खोले कैसे? तो हमारे निकम्मेपन और नाकामयाबी का सबूत है गाय कचरा खाए। गाय कचरा क्यों खाए? इस देश में परंपरा रही है हजारों साल, हर घर में पहली रोटी गाय की। हर घर में पहली रोटी गाय की। अब जिस देश में हजारों साल से ये परंपरा रही हो, हर घर में पहली रोटी गाय की, तो इस देश में 21 करोड़ घर हैं। तो 21 करोड़ रोटी रोज हो गई कि नहीं होगी? और अगर 21 करोड़ रोटी रोज निकल रही है घरों से, तो गाय तो भूखी रह नहीं सकती। लेकिन अब ये रोटी निकलना बंद हो गई घरों से। हमारे घरों में अब ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पहली रोटी गाय की अब नहीं निकलती। मुझे बचपन का याद है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। माने ये गाय है, ये कुत्ता है, ये है, ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं। भले वो स्वतंत्र घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हमारे यहाँ परंपराएं बनी है इसी हिसाब से कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आखिरी रोटी भी कुत्ते की नहीं निकलती है। समस्या पता है कि आ गई, रोटी बनती ही नहीं है। अब तो डबल रोटी आती है, पाव रोटी आती है। कई घरों में तो होटल से आने लगी है। अब होटल से आने लगी है, डबल रोटी आने लगी, पाव रोटी आने लगी, तो रोटी बने नहीं तो निकले कहां से? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये ज्यादा है। रोटी बनाने का क्या चक्कर है? बनी बनाई ले आओ ना। सब्जी दाल बनाने का क्या चक्कर? बना बनाया ले आओ ना। और घर वाले तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, वो कहते क्या रोज रोज एक ही तरह का खाना, एक दिन होटल में जाके खाओ ना। तो जब हम होटल में जाके खाने लगे तो गाय की रोटी कौन निकाले? जब हम होटलों में जाने लगे तो कुत्ते की रोटी कौन निकाले? तो गाय और कुत्ते की रोटियां निकलना कम हो गई। और ये निकलना कम हो गई तो फिर गाय भूखी रहने लगी तो उसको जो मिले वो खाने लगी। तो हमारी गाय कचरा खा रही है, इसमें गाय का दोष नहीं है, दोष तो हमारा। हम अपने को सुधारे तो गाय को कचरा खाने के लिए जरूरत ही नहीं। शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। आपके सहयोग से हम राजीव जी के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकेंगे। कृपया करके इस चैनल के परिवार को बड़ा करें। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद।